बच्चों, आज मैं आपको प्रश्नावली 15 जो कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि पर आधारित है वो शुरू करने जा रहा हूँ। ये प्रश्नावली कक्षा 10 के साथ साथ रीट, पटवारी, ये जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे कक्षा 10 की तैयारी करना चाह रहे हैं और जो रीट पटवारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण अभ्यास है। और मैं आशा करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं शुरू करता हूँ प्रश्नावली 15। इसमें लिखा हुआ है परिधि और क्षेत्रफल किसका? वृत्त का। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि ये एक वृत्त है जो आपके सामने शो हो रहा है। ये इसका केंद्र और इस परिधि के जो बीच की दूरी है इसे हम बोलते हैं त्रिज्या, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं रेडियस। इसको हम r से व्यक्त करते हैं। वृत्त का केंद्र और ये जो गोल घेरा है इसको हम बोलते हैं परिधि। वृत्त के संपूर्ण गोल घेरे को ही हम परिधि कहते हैं, इस बात का ध्यान दें। परिधि को हम परिमाप भी कहते हैं। परिधि, परिमाप या परिमिति एक ही बात है, इस बात का ध्यान दें आप। परिधि, परिमाप, परिमिति एक ही वर्ड है। अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस भी कहते हैं इसको। तो इस संपूर्ण गोल घेरे को, वृत्त के संपूर्ण गोल घेरे को परिधि कहते हैं। ये वृत्त का केंद्र है। केंद्र और परिधि के कोई बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती है। वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। अब हम बात करते हैं जीवा की। परिधि पर आप कोई भी दो बिंदु ले लो, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। आप कहीं पर भी दो बिंदु ले सकते हैं और उसको आप मिला दीजिए स्केल की सहायता से, तो ये जो बनेगी जीवा। जो जीवा केंद्र से गुजरती है उसे हम व्यास कहते हैं। जैसे ये वृत्त, ये आपका केंद्र। अब जो जीवा वृत्त के केंद्र से गुजरती है उसे हम व्यास कहते हैं। ये सबसे बड़ी जीवा होती है, बाकी जीवा सब इससे छोटी होगी। ये देखिए आप। तो ध्यान दें, ये आपके त्रिज्या है और यदि मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये बन गया आपका व्यास। ये मान लीजिए कि 7 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, O से A की दूरी 7 सेमी है। तो आप ध्यान दें, OB भी 7 होगी, तो 7 और 7 14, मतलब आपका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर होगा। इससे शो होता है कि जो व्यास है वो त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या यदि 5 है तो व्यास 10 होगा। तो त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। तो आपको त्रिज्या समझ में आ गया, व्यास समझ में आ गया, जीवा समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसकी, यानी कि ये 2 त्रिज्याएं हैं। 2 त्रिज्या के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। ये 2 त्रिज्या के बीच का जो भाग है उसे हम त्रिज्यखंड कहते हैं। इस वृत्त में 2 त्रिज्यखंड है, एक छोटा और एक बड़ा। ये जो बड़ा त्रिज्यखंड है इसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। दीर्घ यानी बड़ा और लघु यानी छोटा। तो जो छोटा होगा उसे हम बोलेंगे लघु त्रिज्याखंड। तो ये लघु त्रिज्याखंड है, ये दीर्घ त्रिज्याखंड है। जो रेखा वृत्त को स्पर्श करती है उसे हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा और वृत्त का केंद्र। अब केंद्र को मैंने इससे मिला दिया है।
तो आप देखो ये तो है त्रिज्या, ये है स्पर्श रेखा। त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ये एक बेसिक रूल है, हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आती है क्षेत्रफल की बात। ये जो गोल घेरा है, जितना स्थान घेरेगा ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बता देता हूँ जिसे आप ध्यान दें कि वृत्त की जो परिधि है इसका सूत्र होता है 2πr। परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2πr। पाई का मतलब 22/7 से लिया जाता है। ये एक काल्पनिक मान है जो हमें ध्यान रखना है। 22 में जब 7 का भाग देते हैं तो लगभग आपके 3.14 आता है। तो हम गणना जब भी करें तो ये मान लें, अगर हमें प्रश्न में दिया हुआ आ जाएगी पाई का मान 3.14 ले तो ये ही लेना पड़ेगा, ये नहीं ला। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हो गया 2πr। तो ध्यान दें, ये जितना भी पूरा गोल घेरा, ये पूरा गोल घेरा ही वृत्त की परिधि है। इस पूरे की लंबाई परिधि कहलाती है। परिधि को आप यूं भी कह सकते हो कि भाई एक चक्कर में तय की गई दूरी। ये जो पूरा एक राउंड है, ये एक राउंड ही परिधि है। इसको अपन एक चक्कर में तय की गई दूरी भी बोल सकते हैं। अब आता है वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr²। अगर हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला होगा 12πr², यानी इसके आगे हाफ लगा दो। लेकिन यदि मुझे आधी परिधि याद करनी है तो थोड़ा ध्यान दें आप। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप होता है πr+2r। अब आप कंफ्यूजन हुआ ये बना कैसे है, तो इसको आप यूँ समझ सकते हो कि जब पूरे वृत्त को, ये पूरा वृत्त जो है, ये पूरा गोल घेरे जो है, ये तो है आपका 2πr। जैसे हमने इसको आधा किया तो आधा वृत्त इस प्रकार बनेगा, ये अर्धवृत्त। तो ये जो हिस्सा है, ये आधी परिधि जो है, अब 2πr का हम आधा करते हैं। ये देखो आधा कर रहे हैं हम, तो 2 से 2 कट गए तो बच गए πr। πr इंटू 1 πr ही होता है। तो ये पूरी जो लंबाई है ये तो होगी आपके πr। पर आप देखो ये लाइन और बन गई, तो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, त्रिज्या। तो ये लंबाई और जुड़ जाती है r/2r, इसलिए फॉर्मूला बना πr+2r। तो ये बात ध्यान रखना कि भाई अर्धवृत्त का परिमाप, ये अर्धवृत्त की जब परिधि निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है πr+2r। यूँ नहीं कि हम 2πr का आधा कर लें और केवल πr लिख दें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान दें, महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, परिधि 2πr, अर्धवृत्त का परिमाप πr+2r, वृत्त का क्षेत्रफल πr², अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 12πr²। तो ये 4 महत्वपूर्ण फॉर्मूले इस चैप्टर में आपके आने वाले हैं। अब हम इसके जो प्रश्न है किताब के, उसके आधार पर हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। 2 चीज़ पूछी है, परिधि और क्षेत्रफल। सबसे पहले आप देखो त्रिज्या, जिसको अपन r से व्यक्त करते हैं, r है 3.5 सेंटीमीटर। पहला प्रश्न है वृत्त की परिधि ज्ञात करो, वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, बराबर लगाया 2 पाई का मान 22/7, r 3.5 सेंटीमीटर। पॉइंट हटाते हैं हम, एक संख्या है तो 10 आ जाएगा।
पॉइंट के बाद अगर 2 संख्या होगी तो यहाँ 100 आएगा, 3 संख्या होगी तो 1000 आएगा। अब 7 के पहाड़े से हम 35 को काट रहे हैं। 7 एकम 7, 7 तो 5 35। 5 से ये दोनों संख्या कट रहे, देखो आप 5 एकम 5, 5 दूनी 10। फिर 2 से दोनों कट रहे आपस में, तो 2 2 पूरे कट गए, केवल 22 बचा। देखो 22 × 1 22, तो वृत्त की परिधि होगी आपके 22 सेंटीमीटर। ये आपकी परिधि निकल चुकी है। अब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ आप, पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7। त्रिज्या r का मान है 3.5, 3.5। पावर 2 दे रखी है, स्क्वायर दे रखा तो इसको 2 बार लिखना है, 3.5 × 3.5। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 10 आ गया, यहाँ पॉइंट आया, यहाँ भी 10 आ गया। अब 7 और 35, 7 से कटे काट लो, 7 एकम 7, 7 तो 5 35। फिर 5 से दोनों कटरे काट लो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 2 से 22 कटरे काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब ये दोनों कटरे पर मैं नहीं काट रहा हूँ, मैं पहले इन दोनों को गुणा कर लूँगा और 10 का भाग दे दूँगा। 11 को 35 से गुणा कर रहा हूँ मैं, 11 पंजे 55 के 5, हासिल के 5, 11 3 33 और 5 38। अब देखो नीचे 10 बच रहे हैं, तो एक संख्या छोड़ के आप पॉइंट लगा लो। 10 का जब भी भाग देना हो, पीछे से एक संख्या छोड़ के आप पॉइंट लगा ले। अगर यहाँ 100 होता तो 2 संख्या पीछे से छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर कहलाएगा। हमने क्षेत्रफल निकाला है। क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो वर्ग होती है, वर्ग इकाई। अब ये सेमी में है तो वर्ग सेमी, अगर त्रिज्या मीटर में देते तो उत्तर वर्ग मीटर में आएगा। तो क्षेत्रफल में आपको वर्ग शब्द लिखना है। आप चाहे तो वर्ग के स्थान पे यहाँ स्क्वायर भी लगा दो, बात एक ही है। तो सेमी स्क्वायर बोलो या वर्ग सेमी बोलो, एक ही बात है। तो ये आपका एक आंसर हो गया। परिधि कितनी है तो 22, क्षेत्रफल कितना है तो 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि 44 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें परिधि दे रखी है, तो आप पहले परिधि को उतार लेंगे। अब निकालना है आपको वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। अब r यानी त्रिज्या इस प्रश्न में दे ही नहीं रखी है, तो बिना त्रिज्या के हम क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें त्रिज्या निकालनी होगी। अब त्रिज्या इससे निकलेगी, यानी हमें परिधि दे रखी है, तो पहले आप वृत्त की परिधि का ही फॉर्मूला लगाओ, 2πr बराबर 44। 2 पाई का मान 22/7, r त्रिज्या इस प्रश्न में दे नहीं लगी है, ऐसे ही छोड़ देना है, बराबर में 44 लिख देना है। अब आप क्या करें, इन दोनों संख्याओं का इधर पक्षांतरण कर देवे, तो इधर केवल r बच जाएगा। इस प्रकार इधर r बच गया, पहले इसको उतार लो। जैसे ही ये संख्या इधर जाएगी तो ये इसके अपोन में आ जाएगी, ये 2 ऐसे अपोन में आ जाएंगे। अब ये संख्या भी इसके अपोन में आएगी, इस प्रकार, मतलब ये दोनों संख्या इसके अपोन में आ गई, तो 2 तो यहाँ गए। अब बटेवे में यदि बटेवा हो तो ये संख्या पलट जाती है, तो ये 7 यहाँ से पलट कर ऊपर आ जाएंगे। या आप यूँ भी समझ सकते हो कि 7 को पहले 44 से वज्र गुणा कर लो, इस प्रकार, और दोनों संख्या इसके अपोन में ले आओ। अब काट दीजिए जो कट रहा है, 22 एकम 22, 22 दूनी 44।
2 से 2 पूरा कट जाएगा तो केवल 7 बचा, तो त्रिज्या आपकी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या आने के बाद हमें निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। ये हम सूत्र लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 दे रखी है, 7 × 7, 7 से 7 कट गए, 22 × 7 154। चूँकि क्षेत्रफल है तो इकाई लगेगी वर्ग वाली, तो वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। अब ध्यान दें, हम इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। किस तरह कि आपको क्या दे रखा यहाँ, परिधि कितनी है, 44। तो पहले आप त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या निकालने का एक फॉर्मूला भी है, परिधि भाजक 2π। इसको आप ऐसे लिखो या इसको अपोन में 2π लिख दो, एक ही बात है। ये r निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो ऐसे। परिधि कितनी है, 44, 2π, 2π का मान है 22/7। अब बटे हुए तो बटे हुए तो 7 को यहाँ से हटाकर ऊपर लिख दिया करो। अब काटो, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गए, 7 बचे, यही आपकी त्रिज्या। त्रिज्या आने के बाद फिर आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, 22/7, त्रिज्या जगह 7 लिख दो। इस प्रकार स्क्वायर से 2 बार लिख दिया, 7 7 कट गया, 22 × 7 154। तो हम इस तरह भी आंसर निकाल सकते हैं। प्रश्न 3, एक अर्धवृत्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है। त्रिज्या 21 मीटर है, मतलब आर का मान दे रखा है 21। इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल किसका निकालना है, अर्धवृत्ताकार प्लॉट का, यानी हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है ½πr²। अब फॉर्मूले के हिसाब से हाफ लिखो, पाई का मान 22/7 लिखो, आर इन त्रिज्या 21 है तो ये स्क्वायर होने से इसको 2 बार लिखो। 7 से इसको काटो, 7 × 21, 2 से 22 काटो, 11, 11, 21 और 3 को गुणा करना है। तो पहले मैं गुणा कर रहा हूँ, देखो 11 3 है 33, 33 को अब 21 से गुणा कर रहे हैं, तो ये 33 और 21। तो गुणा करने पर आए 693, 693। अब ये क्षेत्रफल है, ध्यान दें, तो कई वर्ग लगानी पड़ेगी आपको। यहाँ सेमी देवे तो सेंटीमीटर लिखो और मीटर दे रखा है तो मीटर। इसमें आपको मीटर दे रखा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ वर्ग मीटर। ये आपका फर्स्ट आंसर। अब मुझे निकालना है परिमाप किसका, अर्धवृत्त का। तो फॉर्मूला लगाओ आप, अर्धवृत्त का परिमाप, इसका फॉर्मूला है πr + 2r। ये फॉर्मूला, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 21 दे रही है, ये 21 प्लस 2r, 2 × r का मान, r का मान 21। अब काट लीजिए इंटू में, 7 3 21, 22 × 3 22 3 66 प्लस ये चिन्ह 21 दूनी 42। अब इन दोनों को आप जोड़ लें, 6 और 2 8, 6 4 10, तो 108 मीटर। ये आपका
आंसर। प्रश्न 4, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो। तो फर्स्ट लाइन जो है इसको हम ऐसे उतार लेते हैं, 100 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी देर की आपको देखो 88 मीटर। 100 चक्कर लगाता है पहिया तो दूरी तय होती है 88 मीटर। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी हम निकालेंगे तो इसमें इसका भाग देंगे, यानी कि 88 के बटे हुए 100। 100 चक्कर में अगर इतनी दूरी तय हो रही है तो एक चक्कर का निकालना है तो इसका इसमें भाग देंगे। अब हम इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं। आपको बताना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 88 मीटर का मतलब 8800 सेंटीमीटर भी आप बोल सकते हैं। 1 मीटर में 100 सेमी, तो 88 × 100 यानी 8800 सेंटीमीटर। तो अब मैं ये संख्या यहाँ लिख रहा हूँ, तो हमारा उत्तर जो है वो सेंटीमीटर में आएगा। फिर 2 0 2 0 काट लो, तो ये जो आपका आंसर आया वो आया 88 सेंटीमीटर। अब एक चक्कर का मतलब होता है परिधि। एक चक्कर को हम परिधि कह सकते हैं। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी मतलब परिधि। तो परिधि आपके पास आ गई है 88 सेंटीमीटर। अब परिधि का ही सूत्र लगा लो, 2πr लिख दो बराबर में 88। इसे हम r का मान निकाल सकते हैं, यानी निकालना क्या हमें त्रिज्या, इससे त्रिज्या निकल जाएगी। 2π का मान 22/7 इंटू r बराबर 88। अब ये दोनों इसके अपोन में ले आओ, इंटू वाली संख्या हमेशा अपोन की रहती है। तो r बराबर 88 के बटे हुए 2 × 22/7। अब बटे हुए में बटे हुआ है इसलिए 7 यहाँ से हटकर ऊपर आ जाएंगे इस प्रकार। या आप यूँ भी कह सकते हो, 7 को इससे वजगुणा कर लो, वही दोनों बटे में आ गए। अब काटो, 22 एकम 22, 22 चौक 88, फिर 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 7 × 2 यानी हो गया 14। तो 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी। आप चाहें तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लगा सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि हमारे सामने परिधि आ चुकी है 88। अब आप r का डायरेक्ट फॉर्म लगा दो। r निकालने का अभी बताया था मैंने फॉर्मूला, परिधि अपॉन 2π। ये r निकालने का डायरेक्ट सूत्र है यहाँ। तो परिधि जगह लिख दो 88, 2π का मान 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा। काटो, 22 चौक 88, फिर काटो, 2 दूनी 4, तो 7 × 2 कितना आ गया 14। इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। मतलब r का इस तरह से अपन फॉर्मूला लगा कर निकालो, चाहे ऐसे निकालो, एक ही बात है। तो आप चाहे तो ये करें, चाहे ये करें। प्रश्न 5 सामने दिख रहा आपको। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ क्या, देखो वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्षेत्रफल दिया हुआ आपको 154 वर्ग सेमी। अब निकालना है हमें परिधि। अब परिधि निकालना है तो परिधि का एक फॉर्मूला होता है, वो पता है 2πr। अब 2 की जगह 2 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 लिख देंगे, लेकिन r कहाँ से लावें, r प्रश्न में नहीं दे रखी है।
और बिना आर के यानी बिना त्रिज्या के हम परिधि नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिज्या इससे ज्ञात होगी। तो हमें क्या करना है कि जो दे रखा है पहले फॉर्मूला उसका ही लगा दो। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दें आप इस प्रकार, और बराबर में ये लिख दें हमें पाई का मान 22/7। आर पता ही नहीं है, छोड़ दो। त्रिज्या प्रश्न में कहीं देने की से छोड़ दो ऐसे ही, बराबर 154। अब ये संख्या इंटू में तो इधर जाके पलट जाएगी। r² बराबर 154 इंटू 7/22 इस प्रकार, यानी ये संख्या जैसे इधर जाएगी पलट जाएगी। तो ये इस प्रकार हो जाती है, इसे हम पक्षांतरण कहते हैं। 22 से ये संख्या पूरी कटे, देखो 22 7 154, याद रख लो, बहुत ज़्यादा काम आती है संख्या। 22 7 154। अब r² 7 × 7 49। जैसे ही हम ये स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगेगा, और 49 का जो रूट है वो होता है 7। तो त्रिज्या आपकी आ गई 7 सेंटीमीटर। 49 का रूट 7 होता है, इसलिए r का मान 7। r आ गई है। अब आपको क्या निकालनी, परिधि। तो लगाओ परिधि का फॉर्मूला 2πr। 2 पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या की जगह 7। 7 7 कैंसिल, 22 दूनी 44। अब ये चूँकि सेंटीमीटर में है इसलिए परिधि आपका सेमी में आएगा। ये आपका आंसर है। हम चाहें तो यहाँ पर भी क्षेत्रफल और त्रिज्या का एक शॉर्ट फॉर्मूला है कि यदि आपको क्षेत्रफल दे रखा है और त्रिज्या निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। अंडरवुड क्षेत्रफल अपॉन पाई। अब इस फॉर्मूले से आप r निकाल सकते हो। कैसे? क्षेत्रफल लिख दो 154, पाई का मान क्या है 22/7, पाई का मान तो 7 ऊपर लिख दो इस प्रकार। 22 7 154, 7 × 7 49, और इसका रूट निकालोगे तो 7। तो इस फॉर्मूले से भी हम r निकाल सकते हैं, और फिर r 2πr में मान भर दोगे तो उत्तर आ जाएगा। तो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऐसे करें या ऐसे करें, यानी इससे भी आप r निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्मूला है, ध्यान दें। तो आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आगे होंगे। आगे के प्रश्न आपको अगर और देखने हैं तो पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा। धन्यवाद।